अब स्योंगहू की मॉम और स्योकरू की मॉम को स्योकरू के स्टमक कैंसर का पता चल गया है। स्योकरू की मॉम स्योकरू को गले लगाकर बहुत ही रोती है। उन्हें तो अभी तक इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो वो स्योंगहू से पूछती है कि क्या तुम्हें भी ये पहले से पता था? पर उस बेचारे को तो खुद अभी अभी ये बात पता चली है। बेचारी स्योकरू की मॉम की तो हालत बहुत ही खराब हो गई है। देन वो अपने घर चले जाते हैं। स्योंगहू की मॉम स्योंगहू को रोक लेती है। घर आकर स्योकरू की मॉम कैंसर वाली बात अपने हस्बैंड और डोंगजिन को बताती है और वो दोनों भी शॉक में चले जाते हैं कि कहीं ये कोई प्रैंक होगा, पर ये तो रियलिटी है। स्योकरू की मॉम अब स्योकरू की मेडिसिन और उसका सर्जरी स्कार भी देख लेती है, जिसकी वजह से स्योकरू अपनी मॉम के साथ सोना में जाने से मना करी थी। स्योकरू ने बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ह्यूनजुन तो हमेशा मेरे साथ ही रहता, मैंने ही उसे छोड़ा। स्योकरू के पेरेंट्स स्योकरू से बहुत ही डिसअपॉइंट है कि तुमने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई, तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी, चाहे हम कितने भी यूजलेस पेरेंट्स क्यों ना हो। पर स्योकरू तो बस उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। स्योकरू की मॉम खुद से ही इतनी नाराज है कि वो ड्रम्स बजाने चली जाती है और ड्रम्स बजाते भी वो बस रोई जा रही है। दूसरी तरफ स्योकरू के फादर का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है, सब बहुत ही परेशान है। स्योंगहू भी बेचारा चुपचाप अपने रूम में बैठा था, तो उसकी मॉम उसके लिए पॉलिश लाती है और उससे पूछती है कि तुम भी 3 साल पहले यूएस में बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे, तो क्या उस टाइम तुम स्योकरू से नहीं मिले? हाँ, स्योंगहू यूएस गया था और उसने मोयुम से झूठ बोला था कि वो स्योकरू से नहीं मिला। वो स्योकरू से मिलने जा ही रहा था कि उसी समय स्योकरू घर से बाहर आती है, उसके साथ ह्यूनजुन था और ये देखकर स्योंगहू वहीं से टर्न कर जाता है। और अब स्योंगहू रिग्रेट में कि उसे उस टाइम स्योकरू से पूछना चाहिए था कि क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी पतली क्यों दिख रही हो। स्योकरू ने खुद भी स्योंगहू को बहुत सारे मैसेज किए थे, बट स्योंगहू ने गुस्से में उसके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया था और इसी साल स्योकरू डिप्रेशन में थी। बीमारी से ज्यादा स्योकरू के डिप्रेशन का कारण स्योंगहू से बात ना करने की वजह थी। हमेशा स्योकरू ने स्योंगहू को चिया किया है और अब स्योंगहू की बारी है। नेक्स्ट डे स्योकरू के फादर स्योकरू के लिए गरम गरम पोरिज बनाते हैं। स्योंगहू की मॉम स्योकरू के स्टमक कैंसर वाली बात मोयुम की मॉम को भी बता देती है और ये बात मोयुम अपनी मॉम से सुन लेती है। और नेक्स्ट सीन में मोयुम सीधे गुस्से में स्योकरू के रूम में घुसती है। स्योकरू ने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तो मोयुम उसे जितना चाहे उतना डांट सकती है, पर मोयुम कहती है कि मुझे आसान काम पसंद नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। और फिर वो स्योकरू को हक कर लेती है और उसे कंफर्ट करती है और उसे चीयर अप भी करती है। अब स्योंगहू के डैड भी स्योकरू की रिपोर्ट हॉस्पिटल में देख लेते हैं और उन्हें भी शॉक लगता है। ऑफिस में स्योंगहू के एक क्लाइंट को न्यू कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जिसके लिए स्योंगहू कभी नहीं मानता, पर आज वो बहुत ही दुखी है और किसी से भी बहस करने के मूड में नहीं है, इसलिए वो एक ही बार में क्लाइंट की बात भी मान जाता है। नाइन और म्यूंग तो स्योंगहू को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अब स्योंगहू अपने डैड से मिलने जाता है। उसके डैड को तो स्योकरू शुरू से ही बहुत पसंद है और वो स्योंगहू से प्रॉमिस करते हैं कि वो स्योकरू को कुछ नहीं होने देंगे। स्योकरू की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और अब सबको स्योकरू के स्टमक कैंसर का पता चल गया और ये बात सबको स्योंगहू की मॉम ने बताई है। स्योकरू की मॉम को स्योंगहू की मॉम की ये हरकत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, पर सब जानते हैं कि वो अभी अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशान है। स्योकरू की मॉम फिर से बहुत ही रोने लगती है और सब उन्हें दिलासा देती है। डोंगजिन बेचारा इंटरनेट पर स्टमक कैंसर के बारे में सर्च कर रहा है और बहुत ही अपसेट है। अरे अभी क्या नाइन को लग जाता। नाइन डोंगजिन को देखकर उसे पूछती है कि इस टाइम तो तुम्हें अपने काम पर जिम में होना चाहिए था। डोंगजिन कहता है कि मैंने वो छोड़ दिया, पर नाइन जानती है कि उसे फायर किया गया, तो उसे अपनी जॉब घुटनों पर बैठकर वापस ले लेनी चाहिए। दूसरी तरफ डैन मोयुम से मिलता है, पर मोयुम उसे स्ट्रेंजर समझ लेती है और फिर खुद ही रोने लगती है। बेचारे डैन का हाथ अब दर्द हो रहा है। डैन मोयुम को अपने पास बैठने को बोलता है और उसे उसके रोने की वजह पूछता है। अब स्योंगहू की तरह मोयुम भी डैन को अपनी फ्रेंड की बात बोलकर बताती है कि मेरी फ्रेंड की एक बहुत ही क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसकी 3 साल पहले कैंसर की सर्जरी हुई थी और उसने ये बात किसी को नहीं बताई और ये मुझे खाई जा रही है, मतलब मेरी फ्रेंड को। पर डैन जानता है कि मोयुम ये सब अपने बारे में बोल रही है और वो इस बात को सीक्रेट ही रखेगा। मोयुम कहती है कि स्योकरू बीमार है और मैंने अपनी जॉब में लोगों को मौत के बहुत ही नजदीक देखा है और अब वहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है। डैन कहता है कि तुम स्योकरू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करो, उसके साथ रहो, क्योंकि ये एक मिरेकल है, बिल्कुल मेरी जोंडो की तरह। 2 साल पहले जोंडो और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी वाइफ गुजर गई, पर मेरी बेटी जोंडो बच गई, इसलिए मुझे उसके साथ बिताए हर पल की वैल्यू पता है। तो अब मोयुम डैन को अपना भी दिल हल्का करने को बोलती है, क्योंकि वो इसे भी एक सीक्रेट ही रखेगी। और फिर वो डैन को किस कर लेती है और ये पड़ा फिर से छक्का और भागो। ये तो रोमांटिक की जगह एम्बैरेसिंग हो गया। दूसरी तरफ स्योंगहू की मॉम अपने ऑफिस के वाइस मिनिस्टर के साथ डिनर पर जाती है। ये वही बंदा है जिसके साथ स्योंगहू की मॉम टाइम स्पेंड करती है। ये वाइस मिनिस्टर स्योंगहू की मॉम को रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, पर स्योंगहू की मॉम को वेट करना मंजूर है, रिजाइन करना नहीं। पर वाइस मिनिस्टर उन्हें और भी प्रेशराइज करता है, ये कहकर कि वेट करके कुछ नहीं होगा। अब पता नहीं स्योंगहू की मॉम क्या ही करे। स्योंगहू और स्योकरू भी एक साथ पार्क में बैठे, जहाँ स्योंगहू स्योकरू को इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही हर्ट है। पर स्योकरू के अकॉर्डिंग तो उसने ये बात सबसे छुपाकर समझदारी वाला काम किया था। पर स्योंगहू कहता है कि तुम सेल्फिश हो, तुमने उन लोगों को हर्ट किया जो तुमसे प्यार करते हैं, अपने मॉम को, अपने डैड को, मुझे और खुद को भी। हम एक साथ गिरते और एक साथ उठते भी, तो तुम हमेशा मेरे साथ ही थी
और जब मेरी बारी आई तो तुमने मुझे अपना सहारा बनने का मौका भी नहीं दिया। श्योकरू के पास कोई जवाब नहीं है तो वो वहाँ से भाग जाती है और ह्यूंजन भी यहीं पर है। ह्यूंजन कहता है कि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह चिल्लाना और गुस्सा करना चाहिए था। श्योकरू के पेरेंट्स टेरेस पर एक साथ बैठे। श्योकरू की मॉम इन सब का ब्लेम अपने सर पर ले रही है कि उन्होंने शुरू से बस डोंगजिन को ही एक्स्ट्रा केयर दिए और श्योकरू को तो बस इग्नोर ही किया। हमारी बेटी ने तो हमें कभी परेशान भी नहीं किया, बेचारी हमारी बेटी अकेले ही इतना कुछ सहती रही। श्योकरू के फादर खुद को बुरा बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी फैमिली का सही से ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी श्योकरू। श्योकरू अपने पेरेंट्स को रोते हुए देख रही है और खुद भी रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोयुम जोंडो को हाय बोलना चाहती है पर कल रात की किसकी वजह से वो बहुत ही एम्बैरेस है। जोंडो जानती है कि मोयुम छुप रही है, क्या वो हाइड एंड सीक खेल रही है। श्योकरू की मॉम श्योकरू को बुलाने उसके रूम में जाती है पर श्योकरू कहाँ है, उसका तो मोबाइल भी यहीं पर है। श्योंगू कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है पर वो अभी भी कल रात वाली उसकी और ह्यूंजन की बातों के बारे में सोच रहा है। कल रात ह्यूंजन ने उसे बताया था कि सर्जरी के बाद श्योकरू डिप्रेशन में चली गई थी। श्योंगू प्रेजेंट में वापस आता है। श्योकरू की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि पता नहीं श्योकरू कहाँ चली गई है। श्योंगू उसे सब जगह ढूंढने जाता है और एट लास्ट उसे श्योकरू बीच पर मिलती है। श्योंगू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे अपने डिप्रेशन के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या तुम पागल हो, कितनी देर तक अपने इमोशंस को छुपाओगी। श्योकरू उठकर जाने लगती है तो श्योंगू उसे उठाकर पानी में छोड़ देता है ताकि उसे गुस्सा है और वो चिल्लाए। श्योकरू कहती है कि तुम बस मुझ पर ही चिल्लाई जा रहे हो, मैं तो बीमार हूँ ना। श्योंगू कहता है कि मुझे गुस्सा तुम पर नहीं खुद पर आ रहा है, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए थे। श्योकरू उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई थी, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, तुम्हें नहीं पता मैं कितने दर्द में थी। और श्योकरू रोने लगती है और बहुत ही रोती है। लगता है श्योकरू बेटर फील कर रही है पर श्योंगू कैसे जानता था कि श्योकरू यहाँ पर हो सकती है क्योंकि ये पहले भी घर से भागकर यहीं आई थी जब श्योकरू की मॉम ने डोंगजिन को न्यू मोबाइल लेकर दिया था। बेचारी का मोबाइल 2 बार टूटा था फिर भी उसे नया मोबाइल नहीं लेकर दिया। इस बात पर श्योकरू बहुत ही गुस्सा थी और फिर वो घर से भाग गई पर फिर वो घर वापस भी जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को परेशान भी नहीं देख सकती। श्योंगू श्योकरू को अपने डैड से बात करने को बोलता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स आ गई है और चाहे जो मर्जी हो श्योंगू हमेशा श्योकरू के साथ रहेगा। श्योकरू उनसे कॉल पर बात करती है। दरअसल श्योकरू को बस थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई थी, बाकी सब ठीक है। अब श्योंगू बहुत ही खुश है और खुद श्योकरू को हक कर लेता है। अरे आज तो श्योंगू के डैड बहुत ही खुश है क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ खाना खाने बाहर जाने वाले। अरे पर ये क्या, वो तो फिर से वाइस मिनिस्टर के साथ है और सब उन दोनों के बारे में गलत बातें करें। श्योंगू के डैड को बहुत ही बुरा लगता है और वो चले जाते हैं। श्योंगू श्योकरू एक साथ कार में। अरे घर तो पीछे ही रह गया, कहाँ ले जा रहे हैं श्योंगू श्योकरू को। लगता है ये सब श्योकरू को सरप्राइज देने वाले पर बेचारे बैठे बैठे थक गए। अरे ये तो अपने में ही बिजी हो गए। श्योकरू आगे देखो और ये रहा सरप्राइज। और ये सारा प्लान श्योंगू का था। सब एक साथ खाना खाने टेबल पर बैठते हैं और श्योकरू के फादर फिर से इमोशनल हो जाते हैं। श्योकरू भी इमोशनल हो गई है। श्योकरू के फादर ने सारा खाना श्योकरू की हेल्थ के अकॉर्डिंग ही बनाया। लगता है सबने कुछ ज्यादा ही खा लिया। श्योकरू का तो पेट लगता है फट ही जाएगा। अरे क्या कुछ गलत बोल दिया इसने। अरे इसका मतलब ये था कि खाना बहुत ही टेस्टी था। ये सब तो सीरियस हो गए। ह्यूंजन दूर से श्योकरू को हंसते खेलते देख रहा है। श्योंगू के डैड घर आते हैं और सीधा अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात करते हैं। व्हाट? श्योकरू ह्यूंजन को कॉल करती है और ह्यूंजन उसे कहता है कि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर शायद मेरे प्यार करने का तरीका गलत है। मैं तुम्हें बस अपने साथ फिर से खड़ा करना चाहता था पर कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख को फील ही नहीं कर पाया। श्योकरू कहती है कि गलती मेरी भी है पर ह्यूंजन अब किसी भी रिग्रेट में जीना नहीं चाहता। टेक केयर श्योकरू। ह्यूंजन तो श्योकरू के घर के बाहर ही खड़ा है। नेक्स्ट डे श्योकरू और श्योंगू दोनों पहले जैसे मस्ती करते करते अपने काम पर निकल जाते हैं। श्योंगू फिर से ऑफिस में अपने असली रूम में वापस जाता है। वैसे ही सारी चीजों में गलती निकालना। अब तो नायुन और म्यूंग बहुत ही खुश लग रहे हैं। श्योंगू अपने कैबिन में जाता है और शॉप लेडी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले श्योकरू के प्लांट को धूप में रखता है और फिर उससे बहुत सारी बातें करता है। देन श्योंगू को मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो सीधा श्योकरू को उसके घर लेने जाता है और उसे एयरपोर्ट ले आता है क्योंकि ह्यूंजन यूएस वापस जा रहा है और उसने ही श्योंगू को मैसेज भेजा है। श्योकरू और ह्यूंजन दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। श्योंगू को तो इससे भी बहुत ही जेलसी हो रही है। ह्यूंजन को भी श्योंगू कुछ खास पसंद नहीं है पर अब ठीक ही है। देन ह्यूंजन चला जाता है और श्योकरू रोने लगती है। श्योंगू उसका मुंह छुपा देता है ताकि वो खुलकर रोले। फाइनली ह्यूंजन की फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो श्योकरू की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।